हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। मान ज्ञात कीजिए समाकलन -1 से 1 x साइन इनवर्स x बट्टा वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पर देखो हमें समाकलन का मान याद करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। यहाँ पर हम जानते हैं निश्चित समाकलन का एक गुणधर्म होता है कि -a से a अगर ऐसे एक फलन का समाकलन लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो देखो किसके बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है। जहाँ पर अगर ये f माइनस एक्स का जो मान है वो किसके बराबर आ जाता है, माइनस एफ एक्स के बराबर। यानी कि अगर हम x के स्थान पर माइनस एक्स प्रतिस्थापित करें और ये माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए तो इस समाकलन का मान शून्य हो जाता है। और ऐसा कब होता है, ये जो फलन है ना, अगर माइनस एक्स की जगह प्रतिस्थापन करने पर यहाँ पर जो फलन है वो माइनस एफ एक्स बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फलन एफ एक्स है एक विषम फलन है, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या बन जाता है, दो समाकलन एफ एक्स डी एक्स जीरो से ए। अगर क्या हो ये एफ एक्स जो वो एक सम फलन हो, तो सम फलन में क्या होता है, जब हम एक्स के स्थान पर माइनस एक्स प्रतिस्थापित करेंगे तो फलन ऐसे ही रहेगा, यानी एफ एक्स के बराबर ही आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो दिया हुआ फलन है हम देखो उसके लिए देखते हैं। हमारा जो सवाल में दिया हुआ फलन है वो क्या है, एक्स साइन इनवर्स एक्स बट्टा में वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो फलन है। अगर हम यहाँ पे x के स्थान पर माइनस एक्स प्रतिस्थापित करें तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर माइनस एक्स, फिर साइन इनवर्स के अंदर माइनस का x बनेगा, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का साइन इनवर्स एक्स हो गया, क्योंकि साइन इनवर्स माइनस का एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। बट्टा में देखो वर्गमूल 1 माइनस माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। तो यहाँ से देखो माइनस और माइनस वापस प्लस हो गया, तो ये एक्स साइन इनवर्स एक्स बट्टा में वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। तो ये किसके बराबर आ रहा है, एफ एक्स के बराबर, ठीक है। यानी कि एफ माइनस एक्स का मान एफ एक्स के बराबर आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, अतः एफ एक्स एक समफलन है, एफ एक्स एक समफलन है। तो इसके लिए जो समाकलन है वो किसके बराबर आएगा, देखो अगर हम समाकल को आई बोलें तो आई का मान किसके बराबर आ जाएगा, दो तो अचर है, और समाकलन आ जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स बट्टा में वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और सीमा देखो कहाँ से कहाँ तक थी, माइनस ए से ए थी, यानी कि माइनस 1 से 1 थी। तो अब सीमा क्या हो जाएगी, 0 से ए, यानी 0 से 1 बन जाएगी। तो 0 से 1 आ गई सीमा, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक प्रतिस्थापन कर लेते हैं। माना कि ये जो साइन इनवर्स एक्स है ना, इसको हम एक बार क्या बोल लेते हैं, टी बोल लेते हैं, ठीक है। तो अब दोनों तरफ अगर हम अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बट्टा वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं अवकलन, और यहाँ पर आ जाएगा डी टी बट्टा में डी एक्स, ठीक है। डी टी बट्टा में डी एक्स आएगा। तो अगर हम डी एक्स बट्टा वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मान पता करें तो वो किसके बराबर आएगा हमारे पास, वो बराबर में आ जाएगा डी टी के बराबर, ठीक है। और साइन इनवर्स एक्स की जगह तो हम क्या रख देंगे, टी रख देंगे। और यहाँ पर एक एक्स भी है, तो एक्स के स्थान पर हम क्या रख देंगे, एक्स के स्थान पर यहाँ पे साइन टी रख देंगे, ठीक है। और अब हमने एक प्रतिस्थापन किया है तो यहाँ पर ये जो सीमाएं हैं वो भी बदलनी पड़ेगी हमें। सीमा क्या थी, 0 से 1 थी, तो एक्स का मान देखो जब 0 है तो टी का मान क्या होगा, टी का मान भी 0 होगा, ठीक है। और एक्स का मान जब 1 है तो टी का मान क्या हो जाएगा, पाई बट्टा 2 हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स 1 का मान पाई बट्टा 2 होता है। तो अब देखो 2, और यहाँ पर सीमा कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से पाई बट्टा 2, ठीक है। 0 से यहाँ पे पाई बट्टा 2 है, और x का मान कितना है, साइन टी है, तो साइन टी, फिर साइन इनवर्स x का मान है टी, ठीक है। तो t को पहले लिख लेते हैं यहाँ पे टी साइन टी, ठीक है। फिर यहाँ पे डी एक्स बट्टा वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो मान है वो किसके बराबर है, डी टी के बराबर है। तो ये हो गया। तो अब देखो यहाँ से क्या हो सकता है, अब यहाँ पे हमें खंडशः समाकलन लगाना पड़ेगा। तो खंडशः समाकलन में क्या होता है उसकी चर्चा कर लेते हैं कि यदि हमारे पास में दो फलन इस प्रकार लिखे हुए हैं, u गुणा v, एक्स के सापेक्ष इनका समाकलन करना है। तो इनका समाकलन हम कैसे करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, u को अगर हम पहला फलन और v को हम दूसरा फलन बोल रहे हैं, ठीक है, तो u को पहले ऐसे ही रखा और v का समाकलन कर दिया x के सापेक्ष। माइनस में देखो अब समाकलन में u का तो अवकलन कर दिया, फिर v का यहाँ पे समाकलन कर दिया पुनः, और ये जो पूरा पद आएगा इसका पुनः समाकलन कर दिया x के सापेक्ष, ठीक है। अब यहाँ पे निर्धारण कैसे करते हैं कि पहला फलन किसे बोलना है और दूसरा फलन किसे बोलना है, इसका निर्धारण हम आइलेट नियम के द्वारा करते हैं।
तो आइलेट नियम में आई का मतलब होता है जितने भी प्रतिलोमीय फलन है, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स हो गया, कॉस इनवर्स एक्स हो गया। एल का मतलब है जितने भी लघुगणकीय फलन हो गए। ए का मतलब है बीजगणितीय फलन। टी का मतलब है जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है। और ई का मतलब है चरघातांकीय फलन। ठीक है। और जो हमारे पास में फलन पहले आता है, अर्थात पहला फलन हम उसे बोलते हैं जो कि आइलेट में ये जो अक्षर है ये दर्शा रहे हैं। जैसे कि मान लो एक लघुगणकीय फलन और एक बीजगणितीय फलन लिखा हुआ है, तो हम पहले एल को चुनेंगे, अर्थात लघुगणकीय फलन को चुनेंगे। ठीक है। तो अब इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे खंडशः समाकलन करें तो आई बराबर में देखो 2 तो बाहर है और हमारे पास में क्या है 0 से π/2, 0 से π/2 में टी साइन टी है। तो देखो टी जो है वो तो एक बीजगणितीय फलन है, यहाँ पे डी टी भी है देखो। ठीक है। तो टी तो एक बीजगणितीय फलन है और साइन टी जो है वो एक त्रिकोणमितीय फलन है। तो आइलेट से हम देख सकते हैं कि ए पहले आता है टी से, यानी कि ए को हमें पहले बोलना, बीजगणितीय फलन को पहला फलन और साइन टी को हम दूसरा फलन बोल देंगे। तो यहाँ पे खंडशः समाकलन लगाते हैं। तो पहले देखो टी को ऐसे ही रखा और साइन टी का जो समाकलन है वो माइनस का कॉस टी होता है, तो माइनस कॉस टी। ठीक है। इसमें सीमा लग जाएगी 0 से π/2। फिर देखो माइनस में यहाँ पर 2 को भी गुणा कर रहे हैं। ठीक है। तो 2 गुणा, फिर समाकलन करना पड़ेगा हमें। अब अवकलन कर देते हैं टी का, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर साइन टी का समाकलन क्या होगा, माइनस का कॉस टी। तो यहाँ पे माइनस जो है वो बाहर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो कॉस टी। और यहाँ पे इसका पुनः समाकलन होगा टी के सापेक्ष और सीमा है 0 से π/2 में। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर 2 और यहाँ पर हम सीमा लगाते हैं। तो पहले ऊपरी सीमा लगेगी माइनस π/2 कॉस π/2। ठीक है। फिर देखो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, फिर यहाँ पे 0 गुणा में कॉस 0 आएगा। ठीक है। तो ये मान तो वैसे भी 0 ही बनने वाला है। फिर देखो यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस में 2 है और कॉस टी का समाकलन हो जाएगा साइन टी और यहाँ पर सीमा लग जाएगी 0 से π/2। तो अब देखो कॉस π/2 का मान जो है 0 होता है, तो ये पद तो 0 + 0 0 बनेगा, अर्थात ये पद तो पूरा ही 0 आ गया। प्लस में देखो 2 साइन π/2 का जो मान है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। फिर माइनस में देखो साइन 0 का मान जो है वो 0 होता है। तो हमारे पास में जो उत्तर है वो क्या आ जाएगा, 2 × 1 अर्थात 2। तो समाकलन भी कितना आ गया, 2 आ गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।